टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि डूजे के उस बीस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद नीली और उसके दोस्त उस पैगोडा के चौथे तल्ले पे जाने लगते हैं। अब उसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम नीली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि इस पैगोडा के चौथे तल्ले पे पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नीली और उसके दोस्तों को उस पैगोडा के चौथे तल्ले पे आता हुआ देख के वहां पे मौजूद कुछ लोगों में से एक लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये सभी लोग इस पैगोडा के चौथे तल्ले तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल्टीवेशन के मामले में ये सभी लोग मेरे ही जितने टैलेंटेड हैं। वैसे ये सभी लोग आखिर आए कहाँ से हैं? जिसके बाद हमें नीली को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों को वहाँ पे कल्टीवेशन करता हुआ देख के मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान एक बात पे जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे एक आदमी कम है, कहीं वो इस पैगोडा के अगले फ्लोर पे तो नहीं। और इसी बात को सोच के वो अपने दोस्तों से आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कल्टीवेशन करनी चाहिए, क्यों ना हम इसके अगले वाले फ्लोर पे चलें। और नीली की इस बात को सुन के वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे सभी लोग चौंक जाते हैं। हालांकि नीली और उसके दोस्त उसके इस सुझाव से इनकार करने लगते हैं और उनके इनकार करने के पीछे का कारण ये होता है कि वो सभी लोग पहले से ही काफ़ी थक चुके हैं और इसीलिए वो सभी लोग इस पैगोडा के फोर्थ फ्लोर पे ही कल्टीवेशन करना चाहते हैं। आसान शब्दों में बोलूँ तो उन सभी में से किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस पैगोडा के 5वें फ्लोर तक पहुंच सकें। जिसके बाद उन सभी लोगों की इस बात को सुन के नीली उन सभी लोगों को इसी फ्लोर पे कल्टीवेशन करने का सुझाव दे के खुद अगले फ्लोर पे जाने लगता है। लेकिन उन सीढ़ियों पे पहला कदम रखते ही नीली को वहाँ पे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है जो कि उसे उस पैगोडा के 5वें फ्लोर पे जाने से रोक रही होती है। लेकिन फिर भी नीली बिना रुके उन सीढ़ियों पे आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नीली को उन सीढ़ियों पे आगे बढ़ता हुआ देख के उस फ्लोर पे जो लोग पहले से ही कल्टीवेशन कर रहे थे वो सभी लोग नीली को काफी ध्यान से देखने लगते हैं। जिसके बाद उन्हीं सभी लोगों में से एक लड़की नीली को घूरते हुए कहती है कि आखिर ये लड़का आया कहाँ से है, मैंने इसे यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद हमें दोबारा से नीली को दिखाया जाता है जो कि लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुका है और आधी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से नीली इस समय काफी थक गया है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस अजीब सी ताकत की वजह से मेरी सोल पावर बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी वजह से मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन मेरे पास भी इस मुसीबत से खुद को बचाने का एक तरीका है। और ऐसा बोल के वो नुशन से मदद मांगते हुए कहता है कि नुशन, मुझे इस समय तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे इस मुसीबत से बचा सकती हो? और उसकी इस बात को सुन के नुशन उससे कहती है कि नीली तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये काली आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वैसे भी ये काली आग मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। और ऐसा बोल के वो नीली की मदद करना शुरू कर देती हैं और उनकी नीली की मदद करते ही नीली की मुसीबतें कई गुना कम हो जाती हैं। जिसके बाद काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नीली के मन में एक और ख्याल आता है। जिसके बाद वो नुशन से सवाल पूछते हुए कहता है कि नुशन, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर ये पैगोडा किसने बनाया है? और उसके सवाल पे नुशन उसे बताते हुए कहती हैं कि नीली, ये बात आज से बहुत समय पहले की है जब इस दुनिया में दो बहुत ही ताकतवर लोग रहा करते थे। वो इतने ताकतवर थे कि इस दुनिया को तबाह करने की ताकत वो अकेले ही रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन वो लोग किसी चीज़ के लिए आपस में लड़ने लगे और उनकी ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि एक स्पिरिट गॉड भी इस लड़ाई में उतरने से डर रहा था। और आखिर में उन्हीं दोनों में से किसी एक से ये पैगोडा यहाँ पे छूट गया। और न्यूशन की इस बात को सुन के नीली अपने मन में सोचते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ताकतवर लोग द ग्रेट इंपीरियल एम्परर के डिसाइपल्स थे, क्योंकि इतनी ताकत तो बस उन्हीं के पास हो सकती है। और ऐसा सोचते सोचते नीली उस पैगोडा के 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीली को उस फ्लोर पे आता हुआ देख के वहाँ पे मौजूद वो लड़का नीली से हंसते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात यहाँ पे होगी। और ऐसा बोल के वो तेजी से नीली के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके हमलों से खुद का बचाव करते हुए नीली हंसते हुए उससे कहता है कम से कम बता के तो हमला करो डेमन लॉर्ड। और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।